कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि एक जो महिला कर्मचारी थी एग्जाम ब्रांच की, उसने उसी के एक साथी पे आरोप लगाया कि ये इसके ऊपर एक शायरी है कि जरूरी ही नहीं है कि चरागों से ही हो रोशनी, शिक्षा से घर में भी रोशनी आती है। उसमें गया सोशल मीडिया पे, तो उसमें विश्वविद्यालय की तू हुई तो इन्होंने वो वापस लिया। और उसके बाद अब उसमें एक नई कंडीशन लगा दी है कि भाई जिसकी दो सब्जेक्ट। एकजुट होने के लिए बोलूंगा छात्रों को, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर तुम किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथों से हाथों की जंजीर बनाकर निकलो, वरना फिर धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। राम राम सभी साथियों का। जींद यूनिवर्सिटी के अंदर अभी खड़े हैं, उसके प्रांगण के अंदर, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं। स्टूडेंटों की एक बड़ी मांग ये रखना चाहते हैं हमारे कैमरे के सामने और अपनी बातें भी बताएंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो ये इच्छा रखता है कि वो एमए करे, ग्रेजुएशन करे, एमए करे, डबल एमए करे, नेट करे, जीआरएफ करे, पीएचडी करे और अधिकांश एजुकेशन प्राप्त कर सके, जिससे वो कहीं ना कहीं बड़े पद पर जा सके। लेकिन इन महाशय का और इन साथियों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा फरमान जारी हो गया, ऐसा नोटिस आ चुका है कि कोई भी स्टूडेंट, चलो इनसे ही पूछते हैं, भाई साहब नाम बताओ और अपना पद बताओ। जी, मैं सतविंदर ढिल्लो, अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय एबीवीपी से। अच्छा, तो अभी तो भाई साहब क्या नोटिस निकाला है यूनिवर्सिटी ने? यूनिवर्सिटी का कहना है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये बोलना है कि भाई अभी जिसकी किसी सब्जेक्ट में या जो एमए के अंदर पेपर दे चुका, उसके अंदर जो री आई हुई है या किसी प्रकार का उसके अंदर वो उत्तीर्ण नहीं कर पाया, वो आगे एडमिशन नहीं लेगा। तो उसको मैं ये पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से, इन खाली बची हुई सीटों का आप करोगे क्या? इतनी विश्वविद्यालय के अंदर सीटें जो मतलब भर्ती ही नहीं है, खाली खाली पड़ी हैं, तो आप इन सीटों को कहाँ लेके जाओगे? कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसको पढ़ने की इच्छा है, तो आप उसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? तो आप उसको आने दो। अगर उसको मौका दोगे, आप ये बोल रहे हो कि भाई एक सब्जेक्ट के अंदर अगर उसकी री है या किसी कारण हुआ है उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो आप उसको चांस दो ताकि वो आगे जाके उसको दोबारा से मतलब सहयोग करना चाहिए एजुकेशन में। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कि इसके अंदर सहयोग विद्यार्थियों के साथ मिलकर करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ रोहन भाई, ये भी छात्र नेता है बीपी से। रोहन भाई एक चीज और बताओ, जब री आती है ग्रेजुएशन के अंदर, एमए में एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी तरीके या नियम लागू हो जाता है, लेकिन एमए टू एमए में कैसे ऐसे नोटिस आ सकता है? ये पता नहीं है ना, तो इसका कोई विश्वविद्यालय कोई आधार बता रहा है ना उनके पास कुछ नहीं है। और बेसिकली इसका मैं सीधा सीधा कारण बता रहा हूँ। ये जो कुछ एक छात्र नेता लोग हैं, उनको विश्वविद्यालय से बाहर करने के लिए और छात्रों को शिक्षा से दूर करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का कोई निर्णय, कोई भी यहाँ इस प्रकार का रूल नहीं है कि एक छात्र 2 से ज्यादा डिग्री नहीं कर सके। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 32 डिग्रियां करी थी। 32 डिग्री, ठीक है। ये सीधे सीधे नोटिस उस टाइम पे हो जाता तो नहीं कर पाते फिर वो उन्होंने क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट में शिक्षा लेकर समाज को क्या योगदान दिया उसको लोग भली भांति जानते हैं। अब हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने मतलब बड़े वो बता रहे हैं कि आज के समय में वो हरियाणा में सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो हैं वाइस चांसलर। उन्होंने डीलिट तक की हुई है। तो उनके छात्रों को, तो उनको ऐसा होना चाहिए ना, मेरे छात्र हैं जो मेरे से भी आगे निकले, मैंने 4 डिग्री की, उन्होंने 8 डिग्री करनी चाहिए। अब हमने तो किसी छात्र ने इस प्रकार का ये नहीं बोला कि जी, जैसे अभी वाइस चांसलर लगते हैं यूनिवर्सिटी में, तो और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा और उनसे बहुत हैवी और बड़ी यूनिवर्सिटी वाले भी रहे होंगे। तो किसी छात्र ने उस समय तो ये नहीं बोला कि हमारा वाइस चांसलर कॉलेज का एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस से नहीं होना चाहिए, कॉलेज का एड्रेस से नहीं होना चाहिए। तो किसी छात्र ने ये तो बात नहीं बोली। क्या है कि उनमें कुछ हुआ वहाँ, ये सर कॉलेज के एड्रेस से है, तो उनमें कुछ हो सकता है कि उनमें उनसे भी ज्यादा क्वालिटी हो, क्योंकि अपने हरियाणा में कहावत है कि आदमी पढ़ा नहीं कढ़ा होना चाहिए। ये सरकार को इनमें कुछ देख के आएगा कि इनमें उनसे भी ज्यादा कुछ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उससे भी ज्यादा क्वालिटी होगी। तो खाली कोई बच्चा किसी की री आ गई, उससे उसकी क्वालिटी नहीं है, वो नॉलेज क्या ले रहा है उस बात से आप उसकी नॉलेज देखो ना। पहले तो इन्होंने रूल निकाल दिया कि भाई 2 से ज्यादा आप वो नहीं ले सकते हो। जब इनको वो मामला पूरा उसमें गया सोशल मीडिया पे, तो उसमें विश्वविद्यालय की तू हुई तो इन्होंने वो वापस लिया। और उसके बाद अब उसमें एक नई कंडीशन लगा दी है कि भाई जिसकी 2 सब्जेक्ट में जिसने एडमिशन ले लिया है, तो या तो वो क्लियर होनी चाहिए जब वो तीसरे में एडमिशन ले सकता है। ठीक है। अगर एक में भी रही है ना, उसकी बाई चांस उसका कोई मतलब उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी जैसे मैं 1 डिग्री कर रहा हूँ, मेरी एक पहले हो चुकी है, मेरा बाई चांस एक कुछ अनहोनी होगी, मैं उस कारण पेपर नहीं दे पाया, आओगी तो मेरी रही है। अगर मैं दे पाता तो क्या पता मैं क्लियर कर देता। अब मेरे को 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल तो मेरा खराब गया।
इस चीज का विश्वविद्यालय के पास कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है कि भाई जो आप वो बता रहे हो अवेटेड रिजल्ट है क्या है, कुछ कंडीशन अभी हम रजिस्ट्रार के पास देने गए ज्ञापन, उनको पता ही नहीं इस विषय के बारे में कुछ, बस क्या आनंद पानन में ठोक दिया। एक चीज और बताई थी वो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह कभी भी कोई रूल नहीं आया है, और जींद यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नोटिस निकाल दिया भाई कि हमें है ना दूसरी ये डिग्री करने का तीसरी में भी एडमिशन दोबारा नहीं ले सकते। अभी विश्वविद्यालय है ना कुछ भ्रांतियां फैला रहा है, कुछ वर्बली चीजें बोल देता है। जैसे अभी ये भाई और गए थे, इनके सामने ये बात बोल दी कि हम इसको तो वापस ले लेंगे, लेकिन एक अंडरटेकिंग लेंगे कि जो छात्र तीसरी बार एडमिशन लेगा ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज में या किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। ये कौन होते हैं ये करवाने, ये बोलने वाले कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे। तो विश्वविद्यालय को नेताओं से इतनी नफरत पता नहीं क्यों हो रही है। अगर हम नेताओं से नफरत हो रही है तो अपने विधायक जी डिप्टी स्पीकर है वो भी नेता है, उनसे भी फिर नफरत होगी। मुख्यमंत्री जी भी एक नेता है, उनसे भी नफरत होगी। ये नफरत क्यों है नेताओं से? तो सीएम साहब से भी होगी फिर तो। फिर जब हम छात्र नेता लोग हैं, ये रूल्स हमारे लिए निकाले गए हैं, तो इस प्रकार के रूल का कोई चित्त है नहीं। भाई आप बेस बताओ ना, किस और विश्वविद्यालय में इस प्रकार का रूल है कि भाई आप 2 बार से ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते हो? तो लास्ट में ये भी साथी हैं क्या? हाँ, ये भी साथी है अपने। क्या नाम है अपना? जी, मैं जयदीप सिंह, अध्यक्ष NSY चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इस पूरे बातचीत के अंदर? इस बातचीत के अंदर जो निर्णय लिया गया है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक विपरीत प्रभाव डालेगा, क्योंकि किसी को भी शिक्षा से वंचित करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम जब चाहे तब तक हम पढ़ सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है अगर आपने एडमिशन ले लिया आप उसको 5 साल बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो NEP का भी वायलेशन है, NEP के नियमों की अनदेखी है। शिक्षा पॉलिसी जो आई है फिर इसको फिर ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक करने का कार्य इस चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने किया है। और हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है, हमारा संघर्ष छात्र हितों के लिए है। और जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लेंगे हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। इसके ऊपर एक शायरी है कि जरूरी ही नहीं है कि चिरागों से ही हो रोशनी, शिक्षा से घर में भी रोशनी आती है। बिल्कुल, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। बिल्कुल। आज दिग्विजय चौटाला ने भी बड़ी बात कही है कि दिग्विजय चौटाला ने कि भाई RSS का पूरा प्रकरण, पूरी यूनिवर्सिटियों में RSS के बंदे बैठा दिए हैं जो यूनिवर्सिटियों में चला रहे हैं। इनको यूनिवर्सिटियों के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ RSS के बंदे बैठाए गए हैं सिर्फ इसीलिए। देखिए जिस प्रकार का निर्णय लिया गया ये अंग्रेजों के टाइम भी नहीं था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी डिग्रियां की है। वो तो अंग्रेज भी इस प्रकार का नियम नहीं लेके आए जो नियम ये लेके आए इस आज के समय में। आजादी के इतने वर्ष पश्चात भी अगर आप इस भावना से ग्रसित हैं, क्या भावना, क्या मनसा हो सकती है इस निर्णय की? वो तो जिसने बनाया वही बताएंगे क्या भावना उनकी इनके पीछे है। आपको क्या लगता है? वो तो वही बताएंगे, हमें क्या लगता है वो तो आपको पता हमें क्या लगता है। अच्छी तरह आप समझते हो। कैमरा के सामने बताओ, अपने विचार रखो, क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बंद करवाना चाहती है? बिल्कुल, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ही बंद करने का, क्योंकि नया बच्चा आएगा वो इतना नहीं बोल पाएगा, पुराना इनसे थोड़ी बहस कर लेता है, तो उसको बंद करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल जैसे हम कहेंगे वैसा चलेगा। हाँ। विश्वविद्यालय में इसमें हद से ज्यादा गड़बड़ी है। B.Ed कॉलेज का बहुत बड़ा घोटाला है जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। एक MBA PhD का घोटाला जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि एक जो महिला कर्मचारी थी एक एग्जाम ब्रांच की, उसने उसी के एक साथी पे आरोप लगाया कि ये बच्चों से पैसे ले देकर बच्चों को फेल और पास करता है। एग्जाम ब्रांच में 1.5 साल पहले का ये विषय है। इतना बड़ा विषय है, जो एग्जाम ब्रांच होती है बड़ा सीक्रेसी का विषय होता है। उसका आज तक कोई जवाब नहीं है, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई वो नहीं बैठी। लेकिन हम जैसे लोग सवाल करते हैं तब वो बात इधर विश्वविद्यालय के निकल के आती है। अभी हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो इसलिए हम जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भाई इनके काले कारनामे विश्वविद्यालय के छुपाए जा सके, उनको निकालने के लिए इस प्रकार का रूल यहाँ लाया जा रहा है। अच्छा, तो ये मनसा लग रही है? आप बिल्कुल यही मनसा है। और इसका रीजन बताओ ना, रीजन क्या है करने का? कोई रीजन आपने पूछा रजिस्ट्रार? जवाब भी नहीं है किसी उनका पास कोई। उनको तो ये तक नहीं पता रजिस्ट्रार को कि मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मास्टर्स में किस बेस पे हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बेस पे हो रहे हैं या फिर एंट्रेंस के बेस, उनको अभी तक यही नहीं पता है। यही नहीं पता है। और उनको बताओ तो फिर उनको चिड़े हो जाते कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको मेरे से ज्यादा क्या पता है, और इन बातों पे क्या सुनी जाती है। अब ये बार एडमिशन लेने की बात है। अभी हमारे मान लिया वाइस चांसलर साहब है, बड़े अच्छे कॉर्पोरेट करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी समस्याएं होती है। भाई एक पूरी यूनिवर्सिटी एक अकेले आदमी से नहीं चलती, यहाँ पे बहुत भ्रष्ट लोग हैं। अब वो साथ में लेके चलने पड़ते हैं। वो वाइस चांसलर पे हो सकता है कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हो उनके काले कारनामे, क्योंकि वाइस चांसलर साहब को तो थोड़ा ही समय आए हुए।
उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं वो उनको डिस्कोऑपरेट करते होंगे। इस मजबूरी में, इस दबाव में वाइस चांसलर साहब ये कर रहे होंगे। वो एक साल उनका टेन्योर होने के बाद उनको दूसरी टेन्योर मिली है, उन्होंने अच्छा काम किया होगा इसलिए मिली होगी। अब ऐसे तो हम बोलने लग जाए, सर आप भी एक बार बन लिया, आपको क्या जरूरत है दोबारा बनने की, जब हमारी शिक्षा पे ये सवाल उठ रहा है। तो सर आप डिलीट करके बैठे हैं, इस हरियाणा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाइस चांसलर है। एक सवाल ये भी है कि अब मान के चलो इस तरह के नियम आते रहेंगे सभी, एक सवाल है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन वैसे ही बच्चे नहीं ले रहे हैं, सीट खाली रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में कितनी सीट खाली है? विनय भाई क्या है, अपने यहाँ पे एमए में आप देख लेना, अभी पता चल जाएगा, ये तो एडमिशन फॉर्म फिल में 60 से 70% तो सीट खाली है। अभी आप देख भी लोगे, उसके अंदर नोटिस बोर्ड में पता चल जाओगा 60 से 70% तो सीट खाली है। उन खाली सीटों का करेंगे क्या? ये कम से कम ये किसी बच्चे का शिक्षा में तो काम आएगा ये। तो ये शिक्षा को वंचित उनको क्यों किया जा रहा? कम से कम उनको लो भाई, ये सीट तो खाली है। बोल रहा हूँ कि राजनीति ही सीखेगा कम से कम। लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, इतनी अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है ये। तो इन खाली सीटों का वो करेंगे क्या? इसको बंद करने के पीछे क्या तात्पर्य है उनका? बच्चा एडमिशन लेगा तो कुछ ना कुछ पैसा देगा ही विश्वविद्यालय को। भाई हम पैसा दे के ले रहे, हम तो तकलीफ है। और एक दूसरी तरफ ऐसा रूल है इस विश्वविद्यालय में कि एक बच्चे की जिसकी 70,000 रुपए फीस थी जिस कोर्स की, उसमें बिना एडमिशन के बच्चे बिठा दिए, बिना एडमिशन के रूल ब्रेक करके। मैंने 2 साल पहले इसकी शिकायत दी, कोई सुनवाई नहीं, एफिडेविट तक दे दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जिस प्रोफेसर ने वो कांड किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह के लोगों के प्रति हम आवाज ना उठा सके, इस तरह के काले कारण में, इसलिए हमको बाहर करने के लिए इस प्रकार के रूल्स उठाया जा रहा है। का मामला था ना, उसके कारण हुआ कि उस लड़के को झांसा देकर उसका एडमिशन करवाया गया। अब कल रख एडमिशन करवाने से रहा। एडमिशन कौन करवाता है? एचओडी करवाता है। और उसकी 6 महीने पहले रिपोर्ट आ चुकी है उस घोटाले की, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हम इस प्रकार के सवाल उठाते इसलिए हमको बाहर करने का। तो ये विश्वविद्यालय का जो बड़ा जो तानाशाही ये है, तुगलकी फरमान है कि विश्वविद्यालय किसी के घर का संस्थान नहीं है कि कुछ भी उठा के और कुछ भी रूल लगा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। और इसका एबीवीपी कड़ा विरोध करती है। इसके साथ ही हमारे एनएसयूआई के साथी और अन्य संगठन है, सभी के सभी में इसका भारी विरोध है। और इसका हम जल्द ही विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। हमने उचित जगह अपनी बातें रखी है विश्वविद्यालय से बाहर। इन लोगों को लगता है कि 80 किले के जो 4 दीवारी है इसके अंदर ही बातें रहेगी, इसके अंदर बात नहीं रहेगी, ये बात बाहर तक जाएगी। और जरूरत पड़ी तो एचयू में जिस प्रकार का आंदोलन होया था, अब ये खुद इस प्रकार के आंदोलन भड़काने के काम कर रहे हैं, फर्जी बिल्कुल बेवाहियात किस्म के रूल्स लगा के। तो ये आजकल को सरकार तक भी जा सकती है और इसका जो जिम्मेवार है खुद विश्वविद्यालय प्रशासन होएगा। बिल्कुल तो ठीक है, ये बात आपने जो रखी है जी बिल्कुल जायज हो। सो आस में कह रहे होंगे। बिल्कुल, हम तो बस एक शायरी के द्वारा मैं तो ये एकजुट होने के लिए बोलूंगा छात्रों।